हे महर्षियों, बाद में व्यवसित मनु के पुत्र 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उन्हीं के समान विशालकाय, धर्मशाली एवं क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। वे मनु पुत्र इक्ष्वाकु ऋषि नाभाग, दृष्टशार्याति नरिष्यंत नाभाग, नाभागरिष्ट कुरुष प्रियव्रत नाम वाले थे। हे मुनिश्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, अपितु दिव्य वस्त्र धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अंग वाली इडा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला भी था। तब दंडधारी मनु ने उससे कहा, हे इला, तुम मेरा अनुसरण करो। इस पर इडा ने पुत्र की कामना वाली उन प्रजापति मनु से धर्म सम्मत बात कही। बोली, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं मित्रा वरुण के अंश में उत्पन्न हुई हूँ। मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी। मेरी रुचि इस प्रकार के अधर्म में नहीं है। ऐसा कहकर उस सुंदर सती ने मित्रा वरुण के परम के पास जाकर हाथ जोड़कर यह वचन कहा। बोली, हे महामुनियों, मैं मनु की यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं आप दोनों के समीप आई हूँ, बताइए कि मैं क्या करूँ। इडा ने मनु से कहा कि हे विभो, आप लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। सूची बोले, ऐसा कहने वाली मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई उस साध्वी इडा ने मित्रावरुण नाम वाले दोनों मुनियों ने आदर पूर्वक कहा। मित्रावरुण बोले, हे धर्मज्ञ, हे सुषेणु, हे सुंदरी, हम दोनों तुम्हारे इस विनय, नियम तथा सत्य से प्रसन्न हैं। हे महाभागे, तुम हम दोनों की ख्याति प्राप्त करोगी और तुम ही मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र होगी, जो सुद्युम्न नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और संसार का प्रिय, धर्म परायण तथा मनु वंश को बढ़ाने वाला होगा। सूची बोले, ऐसा सुनकर वह लौट करके अपने पिता के पास जाने लगी। तभी अवसर पाकर बुध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात चंद्रमा पुत्र बुध से उस इडा में राजा पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और उन्नत था, जो आगे चलकर उर्वशी का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक रुरुवा नामक पुत्र को जन्म देकर वह शिवजी की कृपा से पुनः सुद्युम्न हो गई। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।